एक बार विंध्याचल पर्वत ने विश्व में सबसे बड़ा पर्वत होने के लिए भगवान शिव का तप शुरू किया। तब भगवान शिव ने आकर उसको वरदान दिया कि तुम विश्व के सबसे बड़े पर्वत होगे। और बाद में विंध्याचल विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हो गया। ये हमारे पुराण की एक कथा है। बाद में विंध्याचल को बहुत अभिमान आ गया कि मैं विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हूँ। तब नारद जी ने आके देखा कि विंध्याचल को अभिमान आ गया है। तो नारद जी ने विंध्याचल को आकर बोला कि विश्व में सबसे बड़ा तुम नहीं हो, तुमसे कई सारे बड़े पर्वत और तुमसे कहीं बड़े लोग और बड़े देव भी हैं। तब विंध्याचल ने अपना आकार इतना बड़ा बढ़ा दिया कि उससे बड़ा कोई नहीं रहा। तब आगे जाकर जब विंध्याचल अपना आकार बढ़ा रहा था, तब विंध्याचल ने पाया कि वो भगवान शिव के रुद्र का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। तब विंध्याचल का अभिमान है वो चूर चूर हो गया और विंध्याचल ने माना कि शिव से बड़ा विश्व में कोई नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ईश्वर माने क्या? क्लेश कर्म विपाका सय्यर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इट मीन्स अ बीइंग हु इज completely free from tribulation, action, fruits of action, and who is supreme among all being is ईश्वर। एंड भारत में ईश्वर के कई सारे स्वरूप है और शिव है वो सर्वोपरि है। क्यों? आप देखेंगे कि नारायण के भी इष्ट शिव है, नारायण के सभी अवतार के भी आराध्य शिव है। और शिव हमारे वेद और सनातन की एक सही मायनों में चेतना है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे 18 पुराण, 4 वेद, रामायण, महाभारत में भी शिव का गुणगान गाया गया है। शिव एक्चुअली आप शिव का कोई भी गुण नहीं समझ सकते क्योंकि शिव निर्गुण है। हम शिव को साकार और निराकार दोनों स्वरूप में भजते हैं। मैंने ये कथा क्यों कही? विवेकानंद ने अपने जीवन के दौरान शिव उनके आराध्य रहे और उन्होंने उस व्यक्ति ने अमरनाथ की गुफा में जब तप किया था, ये लोग पुस्तक में लिखते हैं, रामकृष्ण मिशन की पुस्तक में, कि शिव ने आकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इच्छा मृत्यु होगी, तुम जब चाहोगे तुम्हारी मृत्यु आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि विवेकानंद शिव का एक भक्त था। अब रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें पढ़े कि शिवावतार है। रामकृष्ण मिशन राजकोट का जो घटिया आश्रम है, उन्होंने एक गीत पब्लिश किया है जिसमें विवेकानंद को शिवावतार बोलते हैं और विश्व का कल्याण करने के लिए वो आए हैं। स्वामी रामकृष्ण आश्रम राजकोट का अध्यक्ष विवेकानंद को सप्तर्षि मंडल का आया हुआ एक ऋषि मानता है और पागल रामकृष्ण ने अपने आप को एक बच्चा और विवेकानंद को एक सप्तऋषि माना था। ये इतनी भ्रामक कथाएं हमारी समक्ष रखी गई है कि जिससे हम भूल जाए कि वो एक सामान्य व्यक्ति थे। ये सब क्यों? पहले भारत की हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी, बाद में जब भारतीयों को प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण क्या है ये सभी मानने लगेंगे, तब सनातन की हिस्ट्री या इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। ये इन लोगों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसीलिए ये शुरुआत हो चुकी है। रामकृष्ण काली हो गए हैं। शिव या माने अनंत जिसका कोई अंत नहीं, अनादि अजन्मा विवेकानंद शिव हो गए हैं, शारदा लक्ष्मी हो गई है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट में जो रामकृष्ण का स्मृति मंदिर है उसकी रचना देखें। भारत में नागर शैली के, द्रविड़ शैली के और कितने सारे शैली के शिवालय पाए जाएंगे। उसमें सामान्य वस्तु क्या रहेगी कि भगवान शिव का वाहन नंदी और कच्छप उसके आगे रहेगा और बाईनी ओर हनुमान जी, दाहिनी ओर गणपति जी, ये सभी पाए जाते हैं। और बीच में गर्भगृह में शिवलिंग और पिछली दीवार में माँ अम्बा की मूर्ति पाई जाती है। ये हमारी रचना है शिवालय की। शिवालय के अलावा किसी भी जगह पे नंदी या कच्छप की स्थापना नहीं हो सकती। और दूसरा, गणेश जी सत्ययुग से पहला, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 साल से पहले हुए हैं। और हनुमान जी रामायण काल में भगवान राम के समय ही, इसका मतलब ये हुआ 7,000 साल पहले उस हनुमान जी का जन्म हुआ है। अब इन दोनों की स्थापना
किसी सनातन के देव के लिए ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इतने पुराने हैं। हनुमान जी माने संकट हरता, संकट मोचन, और गणेश जी माने विघ्न हरता। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान शिव, नारायण, सूर्यदेव, माँ जगदम्बा, इनके मंदिरों में इनकी स्थापना होती है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य संत के लिए गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना, ये आश्रम के पाखंडी और ढोंगी साधुओं की बुद्धि का प्रदर्शन है। और हम श्रद्धालु जब सनातन और हिंदू का नाम आता है और ऐसे बह जाते हैं कि सत्य या तथ्यों को पहचानने में हमारा कुछ भी योगदान नहीं देते। आप समझिए तो सही कि गणेश जी और हनुमान जी एक बहुत बड़े देवता है। गणेश जी ने पुराणों में लिखा गया कि महाभारत लिखना शुरू किया था, वेद व्यास बोल रहे थे, इतने बड़े देव, और कुबेर का अहंकार तोड़ा था, और सभी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय गणेश जी को माना गया है। अब ये रामकृष्ण आश्रम 300 सेंटर में एक राजकोट मंदिर में गणेश जी हनुमान जी ऐसे द्वारपाल की जगह पे है। और दूसरा ये स्वामीनारायण संप्रदाय 900 से ज़्यादा BAPS के मंदिर है, सभी जगहों पे गणेश और हनुमान जी की स्थापना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हम सनातनी है, देख रहे हैं सभी। ये मैंने बात विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS जो हिंदुओं के लिए काम करी उनको बताया। इन लोगों का मानना है ये लोग हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं हिंदू का अपमान कर सकता हूँ। एक बार इस्लाम का और क्रिश्चियन का अपमान करके दिखाए ये लोग। इस्लाम और क्रिश्चियन में धर्मों के लिए बहुत प्रेम, इसीलिए ये लोग, इस्लाम के कितने देश है विश्व में, क्रिश्चियन के कितने देश है आप पढ़े? विश्व में हिंदू देश कितने हैं? एक भी नहीं। भारत संविधान के मुताबिक बिन सांप्रदायिक है। नेपाल भी जो कुछ साल पहले हिंदू था वो अब हिंदू नहीं रहा। क्यों? हमारे में धर्म के लिए प्रेम नहीं। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि कट्टर बने, बिन सांप्रदायिक हमारा सनातन का स्वभाव है। संविधान तो बाद में आया था। संविधान दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए, सनातन का स्वभाव ही वसुधैव कुटुंबकम है, हम सभी को स्वीकारते हैं। ये लोग ने पहले भारत का इतिहास बदलने पर जोर दिया, अब सब विवेकानंद को स्वीकारने लगे युवाओं के आदर्श तौर पर। अब क्या कर रहे? सनातन का इतिहास बदल रहे। रामकृष्ण, विवेकानंद, शिव हो गए, नारायण हो गए। एक बार शिव को नारायण भी बोलते हैं, और विवेकानंद को हनुमान जी भी बोलते हैं, विवेकानंद को शिव भी बोलते हैं, विवेकानंद को नारायण भी बोलते हैं। कितना अपमान हम सहेंगे? क्या किया था उस व्यक्ति ने जब भारत की धरा ब्रिटिश से आज़ादी के लिए पुकार रही थी, रुदन कर रही थी, तब ये कहाँ गया था? विश्व में बाहर गया था। और तब आप देखेंगे कि बंगाल स्टेट का एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम था, और बंगाल से कई संत आए और वो उन लोगों ने विश्व का दौरा किया। सिर्फ एक विवेकानंद नहीं था, परमहंस योगानंद जैसे दूसरे कई संत गए, ये स्वामी शिवानंद है, सभी गए और योग का प्रसार प्रचार किया। यहाँ पे आकर क्या किया विवेकानंद ने कि भारत के लिए मैं गया था। शुरुआत भीख मांगने की यहाँ से की कि विश्व धर्म परिषद में जाना है, साउथ में भीख मांग के वहाँ पे गया। वहाँ से आके यहाँ पे भीख मांग के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्थापना भारत के उद्देश्य में इसका एम्ब्लेम देखे रामकृष्ण मिशन का, आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च शिव ज्ञान जीव सेवा सर्वधर्म समन्वय। आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च, इसका मतलब कि अपनी मुक्ति और जगत का कल्याण। हो रहा है ऐसा? अपनी मुक्ति तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, इतने घटिया कर्म कर रहे हैं, दूसरों का भी कल्याण नहीं कर रहे। आप देखिए 300 सेंटर, हर सेंटर की अपने पास 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ है। ये रुपये इन लोगों के हैं, कहाँ से कमा के लाए हैं? पब्लिक से आए हैं। विवेकानंद का नाम जो है ना, राष्ट्रीय युवा दिन के नाम से जैसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, युवाओं में उनका नाम ज़्यादा इसलिए हो रहा है, सब डोनेट कर रहे हैं। इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। और सनातन की विश्वनाथ महाशय की प्रॉपर्टी है, विवेकानंद के पिताजी की या रामकृष्ण के पिताजी की प्रॉपर्टी है। सनातन 10,000 साल से पुरानी परंपरा है, इसको ये लोग अपने बाप की प्रॉपर्टी मानते हैं। इसलिए रामकृष्ण और विवेकानंद को शिव बना दिया, नारायण बना दिया। और इतना ये
संविधान और हमारी आईपीसी भी बोलती है, आईपीसी में कितनी प्रोविजन है किसी भी धर्म का लिख के प्रतीकात्मक तौर पे अगर आप अपमान करते हैं तो आईपीसी में उसकी कलमें दी गई है। मेरी पिछली पोस्ट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये दिया है। मैंने पुलिस को बताया, ऑफिशियल कंप्लेंट की, पुलिस ने जाकर देखा। इनका अहंकार देखिए इन साधुओं का, स्टेटमेंट देने के लिए आने के लिए इनकार कर दिया, हम नहीं आए। भारत के बंधारण को, संविधान को नहीं मानते ये लोग। जब किसी के विरुद्ध कंप्लेंट होती है, स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन में आना पड़ता है, नहीं आए। दूसरा, पुलिस ने जब दोपहर के समय वहाँ पे गए तो बोला कि हम नहीं कुछ बोलेंगे। पुलिस ने फोर्सफुली मंदिर का द्वार खुलवाया देखने के लिए कि इन्होंने जो अर्जी की है वो सही है या नहीं। पुलिस ने देखा कि सभी चीज़ें सही है, गणेश जी और हनुमान जी द्वारपाल की जगह पे है, और नंदी और कच्छप द्वार पूरा होने के बाद, सीढ़ियाँ पूरी होने के बाद बाहर स्थापित की गई। इतना बड़ा अपमान ये हिंदू संस्था है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस सभी सुन रही है। क्यों? सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए आप धर्म का अपमान सहन कर लोगे, और इन लोगों का भी कुछ दोष नहीं। दोष कितना? 100 करोड़ हिंदुओं का, कि ऐसे लोगों को प्रेम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को गुरु के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। अगर इन लोगों को इनकी औकात नहीं दिखाई गई तो अभी तो 130 साल हुए हैं, आगे जाके ये सनातन का जो मूल है भारत के वैदिक संस्कृति का, उनको कितना नुकसान पहुंचाएंगे। आप सोचिए, ये ब्रिटेन और यूएस में जाकर विवेकानंद क्या बोलते हैं कि जब तुम साधना करते हो तो तुम ये मानते हो कि बादल के ऊपर कोई देव है, वो तुमको सुन रहा है और तुमको मदद कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है, तुम अपने आप को मदद कर रहे हो। भारत में क्या बोलते हैं? भारत में दृष्टांत देखिए, राजा से मिलने के बाद राजा को समझाते, कोई राजा नहीं मूर्ति पूजा में मानता है, राजा को समझाते मूर्ति पूजा एक भारत का मुख्य साधना की पद्धति है, यस बोलते हैं। यहाँ पे हिपोक्रेसी आई। ऐसा तो विरोधाभास रामकृष्ण मिशन की एक पुस्तक में आपको मिलेगा। क्यों? हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप युवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। विधर्म के धर्मगुरु और आप में कोई फर्क नहीं है। विधर्म के धर्मगुरु आतंकवाद के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और आप अपना धंधा वर्षों तक टिकाने के लिए युवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और युवान पढ़े, आप पहले वेद पढ़े। वेद इतना साइंटिफिक अप्रोच के साथ है कि इसमें सब कुछ दिया गया है। और मैंने पिछली बार भी बोला था, मैंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 दर्शन, रामायण, महाभारत सभी पढ़ा है। बाद में बोल रहा हूँ, और मैं एक फिजिसिस्ट हूँ, पहले फिजिक्स का ही बोलूँगा। लेकिन देखा है कि यहाँ पे साइंस के साथ घनिष्ठ संबंध है। बाद में आपको बता रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। पढ़ने के बाद ही आप समझ पाए कि ये लोग एक ढोंगी है, पाखंडी है, और काम नहीं करना पड़े इसलिए साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं और धर्मों को हानि पहुंचाते हैं। अगर कल को इनके पास से भगवा कपड़ा छीन लिया जाए तो इतने ये बैसाखी के सहारे पर चलने वाले हो गए हैं कि अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे और 1 रुपया भी कमा नहीं पाएंगे। ये लोग योग शक्ति से जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनकी जासूसी करते हैं। ये रामकृष्ण मिशन के साधुओं का काम है। राजकोट का केंद्र सरकार से क्या संबंध है? आप राजकोट के अध्यक्ष की ऑफिस में जाए, उनके डेस्क में देश के सर्वोच्च नेता की आपको छवि मिलेगी। वो राजकोट के अध्यक्ष उनके मित्र है। राजकोट से देश के सर्वोच्च नेता ने पहला चुनाव लड़ा था, और राजकोट का जो ये घटिया अध्यक्ष है वो ये विवेकानंद की घटिया कॉपियाँ पैदा करता है, और बाद में युवानों को छल के, इनका सारा ग्रुप है, ये लोग एक ऐसा ग्रुप है जो अच्छा दुनिया में ढोंग बताता कि हम ऐसे हैं, अच्छे हैं, और दूसरा एक ग्रुप है जो राजनीति के लिए यूज़ किया जाता है। ये लोग युवानों को छल के पहले विवेकानंद का प्रवेश करवाते हैं, बाद में युवा जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, साइंटिफिक अप्रोच से तैयार हुआ है और छोटे घर से आता है,
जिसका कोई संबंध, इतना राजकीय संबंध नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अब उनसे इन लोगों को क्या मिलेगा? उनके चित्त का स्वरूप चाहिए इन लोगों को, क्योंकि आप योग में पढ़ेंगे कि जो आत्मा एक बार जिसका मृत्यु हो जाता है, उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर में कोई आवाज़ नहीं है, उस आत्मा के पास ज्ञान नहीं, उस आत्मा की सूक्ष्म शरीर की वृत्तियाँ होगी, संस्कार होगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। एज ए कैरियर, एज ए कंड्यूट किसी को उपयोग करने के लिए ये तो साधु है। अगर काम करने जाएंगे तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताए कैसे कर पाएंगे? किसी युवान की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसलिए किसी युवान की आवाज़, किसी युवान का व्यक्तित्व, किसी युवान का चित्त, किसी युवान का ज्ञान उपयोग करने के लिए विवेकानंद, आत्मा और ये सब एक साथ प्रवेश करते हैं। ये लोगों का काम मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके जैसा है। विवेकानंद मधुमक्खी के रानी है, उनके साथ ये सभी आते हैं और एक बार चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव के दौरान उपयोग हो जाता है, चले जाते हैं। युवान के चित्त को बर्बाद करके उनका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी युवान के चित्त के स्वरूप को छीन लेना और उनको बर्बाद करके चले जाना। आप एक पानी में, मान लीजिए कि ये शरबत का ग्लास है 1 लीटर का, ऊपर से आप कंटिन्यूस उसमें पानी डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी के ग्लास में जो 1 लीटर शरबत रखा था वो धीरे धीरे बाहर जाना शुरू हो जाएगा और अंत में उस शरबत के ग्लास में शरबत नहीं रहेगा, सिर्फ पानी रहेगा। क्योंकि आप कंटिन्यूसली उसको इतना प्रेशर देते हैं टेलीपैथिकली कि उसके चित्त में स्वरूप बदलना शुरू हो जाता है। अगर किसी शिष्य के पास इतना पावरफुल साधना है तो वो अपोज करेगा और अपोज करके इन लोगों को रोकेगा कि आप चित्त के स्वरूप में बदलाव मत कीजिए। अगर परमात्मा ने किसी को एक अस्तित्व के साथ बनाया है तो आपको किसने अधिकार दिया है उस अस्तित्व को छेड़छानी करने का और बदलने का? अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी जीवन भर की मेहनत के साथ एक साइंटिफिक अप्रोच बनाया है, एक वेद को देखने की अलग दृष्टि बनाई, तो आपको किसने अधिकार दिया ये सब छीनने का? क्या विवेकानंद ईश्वर है? अगर ये परंपरा उसमें चली आती, आप देखिए रामकृष्ण ने प्रथम निर्विकल्प समाधि जब विवेकानंद को दी थी तो सूक्ष्म रूप से वो उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। इनको ये लोग मानसिक आत्महत्या बोलते हैं। मानसिक आत्महत्या माने सूक्ष्म शरीर का नाश। विवेकानंद ने रामकृष्ण के देहांत के बाद जहाँ जहाँ पे गया रामकृष्ण साथ में ही था। इसलिए राजकोट का अध्यक्ष अपने वीडियो में बोलता है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही है, एक शरीर में 2 आत्माएं। आप पढ़े, अगर कोई साइंटिस्ट को मैं बताऊंगा तो पहली बार ये अंधश्रद्धा लगेगी, ये झूठा लगेगा। पतंजलि योग सूत्र 2500 साल पहले पतंजलि ने लिखा है और योग परंपरा सालों पुरानी है। आप उसके ग्रंथ पढ़े। एक चित्त में अनेक आत्माएं रह सकती है। एक स्पिरिचुअल हार्ट, वन स्पिरिचुअल हार्ट कैन अकोमोडेट मेनी सोल्स। ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन भारत का संविधान IPC इसमें कुछ उल्लेख नहीं है इस बात का, इसलिए आप ये गलत कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस को मैंने बोला है कि आप एक कानून लाने के लिए सरकार को बोले। मैं अपने आपसे कई सारे इनपुट दूंगा। मेरी कंप्लेन फॉर्चुनेटली जब मैंने राजभवन गांधीनगर CMO को लिखा था, उन लोगों ने सुनी और गांधीनगर से, राजभवन से जो राज्यपाल हैं उनके सचिव ने मुझे आंसर भी भेजा है। उन लोगों ने बोला है कि हम पुलिस कमिश्नर को बोलेंगे एक्शन करने के लिए। ये मेरी कंप्लेन का इम्पैक्ट था अभी तक, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि मैंने बोला था कि केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठता का ये लोग मेरे विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं और न जाने कितने और लोगों के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो कितनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इन लोगों की तरह घटिया तरीके से किसी के चित्त में प्रवेश नहीं करूँगा। मेरे पास योग का जो भी ज्ञान है, मैंने कितने साधुओं को बोला, ये साधु ने स्वीकार किया कि ऐसा हो सकता है, तुम गलत नहीं हो। मैं कहीं अलग जगहों पे मिला, राजकोट के बाहर भी मिला। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार चेते, युवा न सुन रहे हैं, एक बार समझे और बाद में इनको ये विवेकानंद महाशय को स्वीकार करें, वरना ये लोग आपका जीवन खराब कर देंगे। आगे मैं कई सारे और मुद्दों पर बात करूँगा। इस बार भी यही कहना है कि सनातन जो हमारा मूल है
उससे जुड़े रहे और ऐसे पाखंडियों से दूर रहे जो एक शाखा भी नहीं है और सनातन का मूल काटने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।